एक ऐसे वक्त में जब खिलाड़ियों की काबिलियत को लेकर सभी उनको सलाम कर रहे हैं, वहीं जो कुछ खिलाड़ी पहले के रह चुके हैं वो सब्जी भी बेच रहे हैं। एक तरफ खिलाड़ियों पर पैसे की बारिश हो रही है, उनके हुनर की तारीफ की जा रही है, दूसरी तरफ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। चरखी दादरी में नेशनल खिलाड़ी सब्जी बेचने पर मजबूर है और मीडिया के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। जी, एक नेशनल खिलाड़ी फूट फूट कर रोने लगा। सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाए, नौकरी नहीं मिली तो सब्जी बेचना शुरू किया। दया किशन नाम है इस खिलाड़ी का। दया किशन ने 2003 से लेकर 2010 और 11 तक एथलेटिक ट्रैक पर अपना दम दिखाया था, मेडल भी जीते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मेडल भी जीते इस खिलाड़ी। दया किशन इनका नाम है, लेकिन आजकल ये सब्जी बेचते हैं। इनको भी उम्मीद थी नौकरी मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। क्या कुछ कहना है इस खिलाड़ी का, सुनते हैं। वहाँ से मेरे को हाइट में निकाल दिया। मैंने आर्मी की ट्रायल दी अलग अलग सेंटरों में। मैं राजदीप सेंटर में गया 3 बार, उसके बाद वहाँ पे क्वालिफाई हो गया। लेकिन मेडिकल में जब जिस दिन मेडिकल हुआ उस दिन मेरे को निकाल दिया गया। बोले भाई तेरा नहीं होगा। कोई अप्रोच आ गई थी वहाँ पे, दूसरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया। फिर मैं रुड़की गया, सिकंदराबाद गया, सभी सेंटरों में लगभग मैंने कोई नहीं छोड़ा। वहाँ पे मैंने एयरफोर्स का भी फार्म भरा 3 बार, वहाँ भी नहीं हुआ। नेवी का भरा। फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स की, अब ग्रुप डी के फार्म टिकटे थे हरियाणा में, तो मैंने ग्रेजुएशन करानी चाहिए। तो मैं सर्टिफिकेट लेके गया, तो वहाँ पे बोले कि तेरी ग्रेजुएशन नहीं होगी, अब ये सर्टिफिकेट खेल नीति से बाहर हो गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे तो नेशनल मेडल थे 2 बार, 1 बार सिल्वर, 1 बार ब्रोंज। अब वो टूर्नामेंट खेल नीति से बाहर कर दिए हैं। प्रदीप, ये आंसू जो इस खिलाड़ी की आंखों से बह रहे हैं, ये बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। बहुत संक्षिप्त में कि क्या खेलते थे खिलाड़ी और आज इस हालात का सामना क्यों कर रहे हैं, किस तरह से इन्होंने मदद की गुहार लगाई और क्यों नहीं हुई इनकी मदद। प्रदीप, देखिए नासिर, ये चरखी दादरी के प्रेमनगर के निवासी हैं दयाकिशन, और करीब 8 साल तक इन्होंने नेशनल और स्टेट लेवल के कई प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया, गोल्ड मेडल लिए, सर्टिफिकेट लिए, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन नहीं करवा पाया हालांकि इस दौरान। और जब इनको ये जानकारी मिली कि नौकरी के लिए ग्रेजुएशन जो सर्टिफिकेट मिलते हैं उनको ग्रेजुएशन करवाना होता है, और जब जैसे ये शिक्षा विभाग के कार्यालयों में पहुंचे तो उनको पता चला कि सरकार द्वारा जो खेल नीति है वो उसमें बदलाव किया जा चुका है। और इनको इस तरह की ये जानकारी मिली तो इनका जो दर्द था वो फूट फूट कर बाहर आने लगा, और इन्होंने ये स्पष्ट कहा कि उन्होंने देश और प्रदेश के लिए मेडल जीते, नौकरी के लिए धक्के तक लगाई, यहाँ तक कि पुलिस और एयरफोर्स में भी उन्होंने नौकरी देखने का प्रयास किया गया, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली और मजबूरी में उनको सब्जी बेचनी पड़ रही है। प्रदीप, कब से बेच रहे हैं सब्जी? देखिए, पिछले 8 साल तक तो ये खेलों में रहे और पिछले 2 साल से ये सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। हालांकि इनका दर्द ये भी है कि सामने कोरोना काल के दौरान इनकी जो खेत में सब्जी उगाकर ये बेचते थे, उस दौरान कोरोना काल में सब्जी नहीं दिखी तो इन्होंने मजबूरी में अनाज मंडी, सब्जी मंडी में मासाखोरी का रूप में यहाँ पर काम करना शुरू किया है। कुछ उम्मीद है प्रदीप कि किसी के जरिए इनको मदद मिल पाए? देखिए नासिर, ये दयाकिशन जो खिलाड़ी है बहुत ही अच्छा खिलाड़ी रहा है अपने समय से, और लेकिन कुछ मजबूरियां थी, इनको खर्च नहीं मिलने के कारण खेल बीच में छोड़ना पड़ा। हालांकि ये राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर भी लगाए, और इनको अब ये आस ये है कि अगर ये इसके सर्टिफिकेट हैं, इसके ग्रेजुएशन में ये शामिल कर लिए जाए तो शायद इनको नौकरी मिल सकती है। नासिर, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए। एक एथलीट दया किशन, जिसका नाम है, चरखी दादरी का रहने वाला है, जिसका कहना है कि उसने देश और प्रदेश के लिए मेडल जीते, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी को मदद की दरकार है। वो खिलाड़ी आजकल सब्जी बेच रहा है। खेल नीति को लेकर उसने कुछ सवाल उठाए हैं। एक तरफ खेल नीति की तारीफ है, हरियाणा की खेल नीति की, उसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छी है, लेकिन इंडिया से खिलाड़ियों की भी मदद होनी चाहिए। शासन और प्रशासन को गौर करना चाहिए कि क्यों इस खिलाड़ी की आंखों से आंसू बह रहे हैं।